अगर आप एक ई रिक्शे के मालिक हैं या तो फिर आपके पास में कोई कार है, ट्रैक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक बैटरी पे चलता है, हर रोज आपको अपने ई रिक्शे को चार्ज करना पड़ता है, ई रिक्शे की चार्जिंग में भी पैसे लगते हैं। और अगर रनिंग की बात करूं तो 120 एच की 4 बैटरी से मैक्सिमम आप 100 किलोमीटर रनिंग कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कॉम्बो पैक दिखाने जा रहा हूं जिस पैक को लगवा के आपको अपने ई रिक्शे में ना तो कभी बैटरी बदलने की जरूरत है और जो आपका हर रोज का चार्जिंग का झंझट है वो भी खत्म हो जाएगा। आपका जितनी मर्जी आए उतना आप ई रिक्शा चलाइए। और अगर मैं कमाई की बात करूं तो हर रोज आप आज जो ई रिक्शे से कमाई कर रहे हैं, माना 500 रुपए आज आप कमाई कर रहे हैं, तो इस सिस्टम को लगवाने के बाद में आप कम से कम 800 से 900 रुपए की हर रोज कमाई करने लगेंगे। मतलब आपकी कमाई हो जाएगी लगभग दोगुनी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाए। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास भी ई रिक्शा होता है, ई रिक्शे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हर रोज चार्जिंग की है। तो मैं आपको बताऊं कि 2019 में हमने पहला ई रिक्शे के लिए एक सोलर पैनल बनाया और उस टाइम पे वो सोलर पैनल हम बनाते थे 370 वॉट में, और वो पैनल इतना ज्यादा कामयाब रहा कि इंडिया में ई रिक्शे पे सोलर पैनल लगाने की क्रांति सी आ गई। 2020, 21, 22, 23 और 24 तक हम लोगों ने इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली कि जिस सोलर पैनल को आप अपने ई रिक्शे की छत पे लगा देंगे तो आपका जो चार्जिंग का झंझट है वो खत्म हो जाएगा। तो वो पैनल कौन सा है? वो पैनल है ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये है नेक्सस सोलर एनर्जी का 580 वॉट का ई रिक्शा पैनल। अब ये जो पैनल की खासियत है वो ये है कि सिर्फ आपको एक पैनल अपनी ई रिक्शे की छत पे लगाना है। आपके पास कोई कार है उसकी छत पे आप लगा सकते हैं, ट्रैक्टर है उसकी छत पे लगा सकते हैं, या तो फिर बहुत सारे लोगों के पास में मैजिक टाइप के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी छत पे आप लगा सकते हैं। तो अगर मैं साइज आपको दिखाऊं इस पैनल का तो आप देखेंगे कि जो अभी नए टाइप के ई रिक्शे आए हैं उनकी छत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हमने ये साइज बनाया है। अब परफेक्ट साइज का मतलब है कि करीब 7.5 फीट इस पैनल की हाइट है और करीब 3.25 फीट इस पैनल की हाइट है। अब मैं फ्रेंड्स आपको अगर ये पीछे से दिखाऊं तो ये नॉर्मल पैनल नहीं है, ये जो पैनल है ये बायफेशियल पैनल है। आप ये देखें, बायफेशियल पैनल का एडवांटेज ये होता है कि दोनों तरफ से आपको एनर्जी बना के देता है। अब अगर ई रिक्शे की बात करें तो ई रिक्शे में ये जो पैनल है ये उसकी छत से मिलके लगाया जाता है। अब छत से जब मिलके लगाएंगे तो आप लोग बोलेंगे कि साहब फिर इसका पैनल का फायदा क्या हुआ, इसके बायफेशियल होने का क्या फायदा हुआ? तो इसका फायदा यह है फ्रेंड्स कि सोलर पैनल के मामले में जितना सोलर पैनल के अंदर टेम्परेचर आता है उतना ही सोलर पैनल की जो इफिशियंसी है वो कम हो जाती है। तो होता यूं है कि नॉर्मल पहले हमने 2020 में वन साइड पैनल बनाए थे तो उसमें दिक्कत ये हो रही थी कि जब धूप में ई रिक्शा चल रहा था तो ई रिक्शे की छत हो जाती थी गर्म। जितनी ज्यादा छत गर्म हो जाएगी उतना जो पैनल का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाएगी। तो बायफेशियल पैनल हमने क्यों बनाया? तो इसमें बायफेशियल पैनल ई रिक्शे में बनाने का जो हमारा मकसद था वो ये था कि जो बहुत तेजी से ई रिक्शे का जो टेम्परेचर है, जो छत का टेम्परेचर है ई रिक्शे की का, वो बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इस पैनल पे लाइट पूरी तरह से रुक नहीं जाती है। जैसे वन साइड पैनल में आप देखेंगे कि पूरी की पूरी लाइट को जो इसका जो बैक है वो बैक उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, पर इसमें क्या है पैनल में, क्योंकि ये बायफेशियल पैनल है तो बीच में जो आप ये व्हाइट देख रहे हैं इससे जो धूप है वो आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से जो पैनल का सोलर पैनल का टेम्परेचर है वो सोलर पैनल का टेम्परेचर बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है, जिसकी वजह से ज्यादा आउटपुट हम लोगों को मिल जाता है। अब ये जो पैनल है ये नॉर्मल पैनल नहीं है, जैसे कि आप नॉर्मल पैनल देखते हैं उस तरह का नहीं है। 2019 से ही बहुत सारी कंपनियों ने ये सोलर पैनल बनाने का ट्राई किया, पर आज तक नेक्सस सोलर एनर्जी के अलावा किसी कंपनी का सोलर पैनल इस मामले में सफल नहीं हो पाया। तो इस पैनल को लगाना कैसे है? तो इस पैनल को जो ई रिक्शा है उसकी छत पे इस तरीके से लगाया जाता है कि पीछे से करीब 8 से 9 इंच ये ऊंचा हो जाए और आगे फ्लैट हो जाए। मतलब आगे से और पीछे तक जो इसका इंक्लाइन डिग्री है वो करीब 8 इंच होना चाहिए, ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब इस पैनल से आपको फायदा क्या होगा? तो इस पैनल को अगर आप लगाएंगे तो पहली बात तो यह है कि इस पैनल को लगाने के लिए आपको अलग से कोई कंट्रोलर नहीं खरीदना, कोई अलग से चार्जर नहीं खरीदना, और इस पैनल को सीधा आप वहां लगा सकते हैं जहां पे आप अपने जो ई रिक्शे का चार्जिंग पॉइंट होता है, सीधे चार्जिंग पॉइंट में आप इसको लगा सकते हैं। इस पैनल के 2 वायर को आप सीधा चार्जिंग पॉइंट में लगा सकते हैं। उसके लिए एक एंडरसन आपको कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो एंडरसन कनेक्टर हमारे यहाँ मिल जाता है, हम आपको वो दे देंगे। अब इसका जो फायदा है वो ये है कि ये पैनल आपकी कम से कम हर रोज
40 से 50 किलोमीटर आपकी रनिंग बढ़ा देगा। 40 से 50 किलोमीटर की रनिंग बढ़ाने का मतलब ये है, आप फ्रेंड्स सोच के देखिए कि अगर आपका ई रिक्शा अभी चल रहा है 100 किलोमीटर और अगर आपका ई रिक्शा वही 150 किलोमीटर चल जाए बिना किसी एडिशनल सोर्स के, तो पहला फायदा तो ये हो जाता है कि जो अगर आपने लेड एसिड बैटरी लगाई हुई है तो लेड एसिड बैटरी की जो लाइफ है वो हो जाती है दोगुनी। दूसरी जो इसका फायदा है, अगर आप ई रिक्शा चालक हैं तो जब भी लेड एसिड बैटरी से आप ई रिक्शा को चलाते हैं तो एक पर्टिकुलर जैसे ही बैटरी 60-70% ड्रेन हो जाती है, खाली हो जाती है, उस टाइम पे ई रिक्शा का पिकअप कम हो जाता है। पर अगर आपने ये पैनल लगाया हुआ है तो लास्ट मोमेंट तक आपके ई रिक्शे का पिकअप जो है वो पूरा बना रहेगा। तो ई रिक्शा आपका कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकता है। दूसरा, आपकी जो बैटरी है, चूंकि बैटरी आपकी हर चार्ज में डाउन नहीं हो रही है, तो आपकी जो लेड एसिड बैटरी है उसकी पावर भी बढ़ जाएगी। ये तो केवल पैनल की बात हुई। अब अगर इस सोने पर सुहागा ये हो जाए कि अगर आप अपनी लेड एसिड बैटरी बदल दें, तो लेड एसिड बैटरी में अगर आपने 150 एएच की 4 बैटरी लगाई हुई है करीब 120 किलोमीटर चलाने के लिए, तो एक बैटरी में करीब 50-55 किलो वजन होता है। अब 4 बैटरी है आपकी, 220 किलो वजन हो गया आपकी बैटरी में। अब 220 किलो वजन को ई रिक्शा लेके चल रहा है, पर उसका जो रिप्लेसमेंट है वो आप ये मेरे सामने देख रहे हैं। ये जो आप बैटरी देख रहे हैं ये स्टेनलेस स्टील में हम लोगों ने इंडिया में पहली बार इस बैटरी को बनाया है। तो बनाने का इस बैटरी को मकसद ये है क्योंकि ये बैटरी आपके ई रिक्शे में करीब करीब 6 से 7 साल चलने वाली है। अब फ्रेंड्स, इस बैटरी का जो खासियत है वो ये है कि इस बैटरी में वजन है मात्र 45 किलो और आपकी हर रोज आपको 100 किलोमीटर तक का एवरेज ये बहुत आराम से निकाल के दे देगी। अब 100 एच की बैटरी आपको निकाल के दे रही है 100 ही किलोमीटर, आप सोचिए। और अगर आपने इस ई रिक्शा पैनल अगर आपने इसके ऊपर लगा लिया तो अब इस बैटरी को अगर आप रेगुलर में 50-60 किलोमीटर ई रिक्शा चलाते हैं तो जीवन में आपको इस बैटरी को कभी चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ई रिक्शा पैनल इतना पावरफुल है कि इस बैटरी को चार्ज कर देगा। पर लेड एसिड बैटरी को ये पैनल चार्ज नहीं कर सकता पूरी तरीके से। उसका रीजन ये है कि लेड एसिड बैटरी में एनर्जी डालते तो हैं आप 2 यूनिट। एक बैटरी में अगर मैं एग्जांपल दूं 150 एम्पीयर की एक बैटरी में उसको चार्ज करने के लिए आपको 2 यूनिट बिजली आपकी खर्च होती है। पर जब आप वापस उस बैटरी से एनर्जी लेते हैं तो 1 यूनिट आपकी बिजली केवल आपको वापस मिल पाती है। तो 1 यूनिट हर रोज आपकी वेस्ट होती है। अब 4 बैटरी आपके ई रिक्शे में है तो 4 यूनिट आपकी चार्जिंग में हर रोज वेस्ट हो रही है। इस बैटरी में क्या है फायदा आपको कि इस बैटरी में आपका चार्जिंग का झंझट ही खत्म। इस बैटरी में आपका कोई लॉस का झंझट ही नहीं। इस बैटरी को चार्ज करने में ये पूरी बैटरी को आपके 5 यूनिट लगने वाले हैं और 5 ही यूनिट ये आपको वापस डिलीवर कर देगी और शॉर्टन टाइम में ये बैटरी चार्ज हो जाएगी। इस बैटरी को चार्ज करने में आपको 5 यूनिट चाहिए पर 150 एच की बैटरी को चार्ज करने में आपको 8 यूनिट चाहिए। तो इसलिए अगर ये पैनल और ये बैटरी अगर आपने लगाई अपने ई रिक्शे में तो एक बार आपका खर्चा तो होगा पर उसके बाद में लाइफ टाइम आप इसका मजा लेंगे। अगर मैं आपको गारंटी की बात बोलूं फ्रेंड तो 25 साल वारंटी आपको सोलर पैनल पे मिलती है। 25 साल का आप सोचिए कि आपके 4 रिक्शे बदल जाएंगे पर ये सोलर पैनल आपको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बैटरी की वारंटी की बात करूं तो 2 इयर्स की वारंटी आपको यहाँ पे मिल जाती है पर मैं इसकी लाइफ की बात करूं तो लाइफ आपको 6-7 साल से कम इसकी नहीं मिलने वाली है। अब बहुत सारे लोग मुझसे आके बोलते हैं कि साहब ई रिक्शा की 4800 एच वोल्ट की जो बैटरी है वो फलानी कंपनी 50,000 की दे रही है, वो 55,000 की दे रही है और उस कंपनी से 60,000 की मिल रही है और कोई 3 साल वारंटी दे रहा है, कोई 5 साल दे रहा है, आप 2 साल दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि लिथियम फॉस्फेट बैटरी में सबसे बड़ा झोल ये है कि यहाँ पे जो आपको 50 और 52,000 रुपए की अगर आप बैटरी आपको मिल रही है तो आप निश्चित मान लीजिए, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि वो जो सेल उस बैटरी के अंदर यूज हुआ है वो सेल रिफर्बिश्ड सेल है। तो 50-55 हजार रुपए में कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप ए ग्रेड से बनी हुई बैटरी को ले लें। तो माना आपको 2-3 साल की वारंटी मिल गई और 2-3 साल की वारंटी तो कोई भी बैटरी लिथियम की बैटरी अगर बी ग्रेड की भी है तो वो भी पूरी कर जाएगी, वो वारंटी पूरी करनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपने जिस पर्पज के लिए उस बैटरी को खरीदा है क्या वो पर्पज सॉल्व हो रहा है। ये बैटरी मैं आपको बोल रहा हूँ 6-7 साल आराम से चल जाएगी आपकी ई रिक्शे में। पर वारंटी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब वारंटी कम क्यों देते हैं। तो वारंटी कम देने का फ्रेंड्स मतलब ये है वो ये है कि आपको लो कॉस्ट में हम लोग अच्छी बैटरी आपको दे दें। अगर वारंटी आप यहाँ पे ज्यादा लेते हैं, 3 साल 5 साल की वारंटी लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो बैटरी की कॉस्ट है वो बढ़ेगी। तो इसलिए बैटरी की कॉस्ट को कम रखने के लिए यहाँ पे वारंटी जो है वो आपको 2 इयर्स की वारंटी दी जाती है। बाकी तीसरे साल में भी हम लोग बोलते हैं कि अगर आपकी बैटरी खराब हो जाए तो 50% का हम आपको चेंज करके दे देंगे। अब बहुत सारे लोगों के पास में क्या होता है कि 60 वोल्ट का जो ई रिक्शा है तो 60 वोल्ट के लिए भी हम लोग बैटरी बनाते हैं। आप ये देखें, ये बैटरी जो है ये 48 वोल्ट के लिए है और ये जो बैटरी है ये 60 वोल्ट के लिए है। अब 60 वोल्ट की बैटरी को भी आप इस पैनल से चार्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप इस पैनल से 48 वोल्ट बैटरी को चार्ज करेंगे तो बीच में आपको एक कंट्रोलर लगाना पड़ेगा।
वो कंट्रोलर इसलिए है कि बैटरी आपकी ओवरचार्ज ना हो जाए, किसी दिन आपका ई रिक्शा कम चला तो बैटरी कभी ओवरचार्ज हो जाए। पर 60 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको कोई कंट्रोलर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिथियम बैटरी लेते हैं तो लिथियम बैटरी के लिए आपको चार्जर अलग से लेना पड़ेगा, और अगर आप लेड एसिड बैटरी पे ही इस पैनल को लगाते हैं तो चार्जर आपको अलग से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये लगता है कि साहब लिथियम बैटरी जो है वो महंगी है, एक ई रिक्शे वाला अफोर्ड नहीं कर सकता लिथियम बैटरी को, तो इसलिए लिथियम बैटरी के बजाय वो लेड एसिड बैटरी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बोलूं कि आप ये सोचिए कि ई रिक्शा अगर आपने 1 लाख रुपए का लिया तो आप ई रिक्शे को 1 लाख रुपए का ना लेके आप सोचिए 2 लाख रुपए का आपको ई रिक्शा लेना है, पर उसमें आप लिथियम फॉस्फेट की आप बैटरी लीजिए और आप उसका सोलर पैनल लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो नॉर्मल ई रिक्शा है वो भी सोलर का ई रिक्शा बन जाएगा। अब इसका फायदा यह है कि हर रोज, सालों साल, हर रोज जो भी आपकी कमाई हो रही है, आपकी 500 रुपए कमाई हो रही है, 700 हो रही है, 1000 रुपए आपकी कमाई हो रही है, वो हर रोज आपकी जेब में आ रही है। इसकी चार्जिंग की अगर मैं बात करूं आपको, कि अगर आप 100, 125 या 150 किलोमीटर भी रनिंग करते हैं पैनल प्लस बैटरी के साथ में, तो हर रोज की अगर मैं इस बैटरी को चार्ज की कीमत बोल रहा हूँ और बिजली से भी आप चार्ज करेंगे तो 10 रुपए से ज्यादा आपकी बिजली खर्च नहीं होती इस बैटरी को चार्ज करने में, क्योंकि इस बैटरी में एक तो वेस्टेज नहीं है, दूसरा यह है कि सोलर पैनल अगर आपने इसके ऊपर लगाया हुआ है तो बहुत कम ऐसी संभावना है कि आप इस बैटरी को 100% आप ड्रेन कर लें। 100% आप इस बैटरी को बहुत मुश्किल है कि आप खाली कर पाएंगे। तो आप ये समझिए कि मुश्किल से 20, 30 से 40 रुपए की बिजली में हर रोज आपकी ये बैटरी चार्ज हो रही है। मतलब आपका पूरे दिन का खर्चा जो हुआ वो 50 रुपए आप मान लीजिए चार्जिंग का, और उसके बाद में आप 150 किलोमीटर की रनिंग हर रोज कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर आपने 300 रुपए भी एक्स्ट्रा कमाए तो महीने में आपने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, और 10 महीने की कीमत में जो आपने एक्स्ट्रा कमाई उसमें आपको पैनल का और इस बैटरी का लाइफ टाइम का खर्चा निकल आएगा। पैनल लाइफ टाइम आपका चलेगा और बैटरी भी 7-8 साल से तो कम चलनी नहीं, ई रिक्शा भी आपका 7-8 साल ही चलता है। तो ओवरऑल एक ऐसा पैकेज हो जाता है ये कि जिसको लगा के आप अपने ई रिक्शे से जिंदगी भर की कमाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वो हैं कि जो लोग ट्रैक्टर में इसको बैटरी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, या तो फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपना कोई गाड़ी उन्होंने बनाई है और विंटेज वैन उन्होंने बनाई है, इस तरह की जीप कई लोगों ने बनाई है इलेक्ट्रिक वाली, तो उसमें भी आप ये फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात आ जाती है कीमत की कि इनकी कीमत कितनी है और कितने रुपए में आप इनको कहां से बाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बैटरी की अगर मैं आपको कीमत की बात बोलूं तो ये ए ग्रेड की लिथियम सेल के साथ में ये बैटरी आपको मिलती है 70,000 प्लस जीएसटी, 70,000 प्लस जीएसटी में आपको ये बैटरी मिलती है 100 AH की। इसमें आप छोटी बैटरी लेना चाहें तो 80 AH की बैटरी भी आप ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है और आपका ई रिक्शा कम चलता है तो 80 AH भी आपको सेम साइज में हमारे पास अवेलेबल है, वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा इस बैटरी की बात करूं आपसे 60 वोल्ट की बात करूं तो इस बैटरी की जो कीमत है वो है 95,000 प्लस जीएसटी। अगर मैं सोलर पैनल की कीमत की बात बोलूं तो ये सोलर पैनल की जो कीमत है वो है 25,000 प्लस जीएसटी। तो ओवरऑल 1 लाख रुपए के आसपास का आपका खर्चा ये होता है, और 1 लाख रुपए के खर्चे में आप लाइफ टाइम ये फ्री में आप अपने ई रिक्शे को चला सकते हैं। मेरे इस चैनल पे आप अगर देखेंगे तो 2019 से आपको ई रिक्शे के बहुत सारे यूजर्स के वीडियो मिल जाएंगे, जिन लोगों ने हमारे पैनल को यूज किया है, जिन लोगों ने हमारी लिथियम बैटरी को यूज किया है, और वो लोग अभी तक भी हमारे पैनल और लिथियम बैटरी को यूज कर रहे हैं। इंडिया के अंदर मैं आपको बताऊं कि जितने भी सोलर पावर ई रिक्शे बन रहे हैं उसमें 95% सिर्फ हमारा ही पैनल लगता है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ यही एक ऐसा पैनल है जो 100% ई रिक्शे पे सफल है। क्योंकि इस पैनल को बनाने में हम लोगों को 5 साल से ज्यादा का समय लगा है, और स्पेशल हमने ई रिक्शे के लिए ही इस पैनल को बनाया है। तो अगर आपने कुछ मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के बाद में मेरे वो वीडियोस आप जरूर देखिएगा, और उनसे आपको ई रिक्शा पैनल और इस बैटरी से रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाए। अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।